से सभी वहां गए थे। शिशुपाल गया था। शिशुपाल हर शादी विवाह में अपना मुंह दिखाने जाता था। वो एनवियस था ना, वो हमेशा द्वेष करता था भगवान का। और द्वेषी व्यक्ति का तो एक से नहीं हो, सबसे द्वेष करना चालू, मेंटेलिटी हो जाती है, जिसको इंग्लिश में मीन मेंटेलिटी कहते हैं। मीन है, अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश। उसमें भी सेल्फिश में भी अपना सोचने वाले अलग होते हैं, दूसरों का टेढ़ा और बुरा बोलने वाले सोचने वाले वो अलग कैटेगरी। ये हार्ड कोर एनवियस लोग होते हैं। तो ये जो द्वेषी लोग हैं, ये सब मतलब वहां इकट्ठा हो गए थे। फिर शिशुपाल भी आ गया था। वहां दुर्योधन थे, मामा शकुनी थे, कर्ण भी आया हुआ था, अंगराज कर्ण। तो जो द्रौपदी का स्वयंवर, इसका मैंने नरेशन कई बार दिया है, काफी बहुत अच्छा प्रसंग है। उसमें अगर एक्चुअली कृष्ण नहीं होते तो ये अर्जुन को ये विवाह में कुछ मिलना ही नहीं था, और पहली बार परफॉर्म भी नहीं कर पाते। तो वहां क्या हुआ कि जो धृष्टद्युम्न थे और उनके जो पिता थे द्रुपद, तो इन्होंने स्वयंवर रखा था द्रौपदी का। तो स्वयंवर में नियम ये था कि ऊपर में मछली जो है गोल घूम रही है ना, वो गोल घूम रही है। अब उसके अंदर से एक चक्र घूम रहा है, यानी जो एक चक्र है व्हील, उसके अंदर एक होल है जो एग्जैक्ट आंख को मारेगा तो जाएगा, उतना ही होल है। और इसको ऊपर नहीं देखना है, नीचे एक जल का वो रखा हुआ है, कप, उसमें देख के मारना है। वो भी, वो जल हिल रहा है, ये नहीं कि स्थिर है। जल हिल रहा है, पर वो हिल रहा है, मछली हिल रहा है। एक तो हेवी धनुष को वो लगाना है उसका, फिर उसमें निशाना लगाना है, मारना है। तो ये अपने आप में बड़ा पराक्रम था। तो अब सबने ट्राई किया, सभी राजा एक एक करके आ गए। और यहाँ यहाँ ऐसा हुआ था ना कि इसके जस्ट पहले लाक्षागृह का कांड हुआ था। तो धौम्य ऋषि ने इनको ब्राह्मण का वेश में रहने को कहा था, और ये सब ब्राह्मणों के एरिया में जाके बैठे थे। ऑब्वियसली सभी ब्राह्मण देख रहे थे कौन से गुरुकुल से भाई, इतना बड़ा बॉडी बॉडी, स्ट्रांग बॉडी है एकदम, अच्छा खाता पीता गुरुकुल है, इनका गुरुकुल ज्वाइन करना चाहिए। तो वहां युधिष्ठिर महाराज बैठे थे सब थे, और कृष्ण और बलराम जो थे वो उस साइड बैठे थे, ऑपोजिट साइड में। तो कृष्ण बलराम ने अर्जुन को देखा, और अर्जुन भी जो है भगवान को प्रणाम किया दूर से, या आपस में प्रेम में चल रहा। और जब एक एक करके सभी राजा करने लगे, जब कर्ण की बारी आई, तो कर्ण के पिता जो कारपेंटर थे, सूत, यहाँ लिखा हुआ है कारपेंटर सन, ठीक है, सन ऑफ कारपेंटर। एक्चुअली मैंने मेरा जो बुक लिखा है ना, सत्य, उसमें लिखा था सन ऑफ कारपेंटर। तो एक प्रभु जी ने करेक्शन दिया, नहीं वो चैरियट ड्राइवर होता है ऐसे। तो मैं करेक्ट दूसरे वर्जन में किया, लेकिन आज वापिस प्रोपत का परपोर्ट पढ़ के मेरे को याद है कि पहला वर्जन सही था। तो यहाँ पे वो कारपेंटर के बेटे हैं, सूत के पुत्र हैं। तो नेचुरली जो लड़की है, इसको नीचे के श्रेणी में विवाह नहीं करना चाहिए। यानी ब्राह्मण के कुल की लड़की को क्षत्रिय से विवाह नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय कुल की लड़की को वैश्य से नहीं करना चाहिए, वैश्य कुल की लड़की को शूद्र कुल से नहीं करना चाहिए। उसका कारण है, ये कुल इत्यादि जो है ये जन्म से नहीं मिलते, परंतु जो संस्कार मिलते हैं और जो गुण तैयार हो जाते हैं व्यक्ति में, तो वो मैच नहीं करते। ये मैंने आपको इसके ऊपर एलॉबरेट पहले भी समझाया है। तो मैच नहीं करने के कारण वो आपको मतलब कंपेटिबिलिटी नहीं है, रोज का झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, आपका मतलब बातें नहीं बन रही हैं, वो कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रही है, वो सुन कुछ और रहे हैं। होता है ना, वो हर एक को अपना अपना सुनाई देता है। आप किसी, अब जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ, और आप में से जो क्षत्रिय होगा वो बोलेगा हाँ ये आए ना युद्ध का बात, वो युद्ध सुनेगा। कोई फिलोसॉफिकल है तो वो फिलोसॉफिकल सुनेगा कि हाँ ये देखो ये इधर महत्वपूर्ण विषय है, ये तत्व जो है इसको मैं खोज रहा था। हाँ, कोई वहां उसमें शूद्र बैठा है तो वो ये सोचेगा कि हाँ इसमें मेरे लिए क्या है, हाँ मेरा क्या काम का है। ऐसे सोच अपने आप बन जाता है, फिल्टर हो जाता है अपने पीछे। तो यहाँ पे जो दुर्योधन थे, जो कर्ण थे, ये सूत पुत्र थे। तो ऑलरेडी द्रौपदी ने जाके अपने भाई को बोल दिया कि मुझे, ऐसे वो दिखाते हैं मूवी में कि वो पब्लिक में बोल दी, पब्लिक में नहीं बोली, वो अपने भाई को बोली, भाई ऑर्गेनाइजर है ना। तो दृष्टिदुम्न को कहा कि मैं एक कारपेंटर से विवाह नहीं कर सकती, तो उसको मना कर दिया गया। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं देखिए अन्याय हो गया कर्ण पे, नहीं अन्याय नहीं हुआ।
अन्याय इसलिए नहीं हुआ कि पहली बात तुम, एटलीस्ट तुम्हारे नॉलेज में तुम क्षत्रिय परिवार से नहीं थे। दूसरा, ठीक है तुमको दुर्योधन ने राजा बना दिया, ये स्वयंवर है। आपने तीर धनुष मारने के बाद भी अगर वो बोले मैं हार नहीं डालूंगी, स्टिल शी हैज द राइट, वो स्वयंवर कहलाता है। स्वयं से अपने वर को चुनने का अधिकार उनके पास है, स्वयं वर। तो उन्होंने मना कर दिया। अब कर्ण वो चला गया। दुर्योधन जो एकदम गुस्सा हुआ था, दुर्योधन बोला मैं मारूंगा और कर्ण तुमसे ही विवाह कर रहा हूँ। ये इन दोनों का दोस्ती ऐसा था। कर्ण को जब बोला कि आपको सम्राट बनाएंगे, कृष्ण ने बोला बोला मैं मेरा राज उसको दे दूंगा। इसका दोस्ती देखो, मेरे को मिलेगा मैं इसको दे दूंगा। बेसिकली एक दूसरे को प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे के काम के हैं, इसलिए इतना प्यार दिखा रहे हैं। वरना इस संसार में कोई जीव किसी जीव से प्रेम नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा? कौन किसका क्या लगता है? क्षण भर के लिए हम आए हैं, क्षण भर में चले जाएंगे। हाँ, नाम प्रतिष्ठा सब धूल में मिट जाएगा, भस्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों का जो दोस्ती था, इसमें काव्य शास्त्र विनोद में एक श्लोक आता है कहते हैं उष्ट्राणाम च गृहे लग्नम गर्दभा मंत्र पाठक परस्परम प्रशंति अहो रूपम अहो ध्वनि। हाँ, कि एक बार एक गधे के शादी में, सॉरी ऊंट के शादी में गधा मंत्र पाठक के रूप में गया। और अब गधे का आवाज तो आप जानते ही कैसे होता है। तो वो ऊंट को बोलता है, लेकिन ऊंट तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। अब ऊंट भी रिप्लाई में क्या बोले, तो भाई अब तुम मेरी प्रशंसा की हो तो तुम्हारी मैं करूंगा। तो उसने कहा कि आप जो है क्या मंत्र उच्चार करते हो, तेजस्वी हो। तो अहो रूपम अहो ध्वनि। और परस्परम प्रशंति, एक दूसरे की प्रशंसा करो। तुम मुझे बुरा मत बोलो, मैं तुम्हें बुरा नहीं बोलूंगा, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती कब टूटती है? जो ही आप सच बोल देते, सच बोला रिश्ते टूटे। और आजकल लोग इतने सेंसिटिव, स्वार्थी और डिप्रेशन और इतने लोनली सिचुएशन में रह रहे हैं, अकेले अकेले, कि हर एक चाहता है कि मुझे कोई स्तुति कर ले, कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना, पल भर के लिए लोग चाहते हैं थोड़ा ही क्यों ना हो, लोग मुझे प्यार कर ले और मेरे को अच्छा बोले। इसलिए आप किसी को अच्छा बोलते हैं ना, वो आपके लिए कुछ भी कर देता है, क्योंकि ये सिचुएशन है। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं इसको जीत के कर्ण को दूंगा। तो जब दुर्योधन की बारी आई तो उसने धनुष उठा लिया, वो लगाया भी, ये भी लगाया, और नीचे पानी में देख के उसने मारा, करके जो गया वो जस्ट आंख के थोड़े साइड में गए, वो आंख में नहीं गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप नहीं कर सकते, तो निकल गए। अब प्रॉब्लम ये है कि क्षत्रियों में सब खत्म हो गए। जब सारे क्षत्रियों का अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया, तो अब द्रौपदी को तो विवाह करना है, तो किससे करेगी? करना तो पड़ेगा। तो सब लोग बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो धृष्टद्युम्न ने आके बोला कि देखिए, ब्राह्मणों का चांस बचा है, बिकॉज वो उच्च कुल है, अगर उनमें से कोई ट्राई खुद से करना चाहे तो आ सकता है। तो अर्जुन की बड़ी इच्छा थी, और द्रौपदी से जैसे होता है ना, एक अंदर से स्नेह हो गया था। मोह अलग होता है, स्नेह अलग होता है। स्नेह में जो है भगवत कनेक्शन होता है, कृष्ण कनेक्शन आएगा तो उसको स्नेह कहते हैं। और जब आपका इल्यूजन कनेक्शन रहता है उसको मोह बोलते हैं। ठीक है, माँ का बेटे के प्रति जो होता है ना, मोह नहीं है, मोह भी होता है और स्नेह भी होता है, क्योंकि अंदर से वो जानती है इस बच्चे का और कोई रक्षण नहीं कर सकता, तो वो भगवत टाइप का रोल प्ले करती है, तो इसलिए वो स्नेह का है। तो यहाँ पे, और स्नेह देने वाली स्नेहा, इसलिए कई बार माताओं का नाम स्नेहा होता है। तो यहाँ पे धृष्टद्युम्न ने कहा, अर्जुन नीचे वाले फैलाइंस में बैठे थे, नीचे वाले लेयर पे, तो अपने भाई की तरफ ऐसा देखे, और वो देखने से पहले भाई पहले जानते थे मेरे 5 भाइयों में इधर कौन जाएगा, वो ऐसा देखे, बोले जाओ, सिर्फ आंखों से इशारा किए। अर्जुन उठे, तो एक्चुअली क्षत्रियों का एरिया अलग था, ब्राह्मणों का इस साइड था, तो वो जब आ रहे थे तो उस साइड से आ रहे थे, और वो उधर था, वो जो उठाने वाला चीज। तो सब दूसरे, कौन है ब्राह्मण का बेटा, कौन है ये, कौन से गुरुकुल से है? अरे, तो जो यंग बच्चे थे, जूनियर बच्चे, वो लोग खुश हो गए, अरे हमारे में से कोई जा रहा है, ये करके वैसे खुश हो गए थे।
और जो बड़े ब्राह्मण जो टेंशन में आ गए कि अरे ये अगर इसका पोपट हो गया, यानी ये गिरा दिया हाथ तो ब्राह्मणों का बेइज्जती हो जाएगा, ये देखो ब्राह्मणों में तेज नहीं बचा है, तो क्या करे। तो बड़े लोग बोले, ए बच्चा बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? तो छोटे यंगस्टर्स बोले, ए जाओ जाओ तुम जाओ, ये लोग ऐसी बात करते रहता है, कुछ मंत्र मंत्र सिखाता नहीं, कुछ नहीं, सब अपना मोनोपोली लेके रखा बैठा है, हम लोग को देता नहीं, सिर्फ से हम लोग को यहाँ से वहाँ यज्ञ का लकड़ी लाने लगाता है, तुम जाओ बड़ा काम करके आओ। तो अब अर्जुन तो चले गए, उन्होंने धनुष उठाया, वो लगाया, और उन्होंने भगवान को स्मरण किया, एक्चुअली भगवान के दर्शन। देखो ये भक्त होता है, वो भी काम करने से भगवान का दर्शन लगाया, सीधा खींचा, तरंग करने वाले जलों को देख के सीधा अंदर से करके आंख के अंदर, जो ही आंख के अंदर आया तो आंख के अंदर आया, तो उसके बाद उन्होंने उसको स्वयंवर डिक्लेयर हो गया, स्वयंवर डिक्लेयर हो गया, तो वो वहां द्रौपदी भी खुश हो गई, और द्रौपदी बोली इन लोगों से अच्छा मैं इनसे बात करूँ, तो नजदीक आके अंदाजा है कि यही अर्जुन होगा, एक दूसरे को मिले नहीं थे। फिर उन्होंने वरमाला डाला। ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि जब एक्चुअली वो आई ना, पहले 16 दिन केवल फेस्टिवल हुआ, राजा महाराजा का एंटरटेनमेंट हुआ था, मतलब डांस शो हो रहे हैं, तो तलवारबाजी हो रहा है, तो ऐसे ऐसे शोज हो रहे हैं, और 16 दिन बड़ा आनंद लिया। 15 दिन हुआ, 16वें दिन स्वयंवर था, 16वें दिन आई। इससे पता चलता है कि रोज रोज का जॉब करने का जरूरत नहीं, ये जो अभी आजकल का सिस्टम बन गया है, नौकरी में जाओ, फाइल लेके आओ, फिर पत्नी खाना देगी, ऐसा नहीं था। लोग खेती बाड़ी से जीते थे, आराम से 2 महीना फार्मिंग करो। राजा लोग भी आराम से शासन करते थे, तो लड़ाई झगड़ा करने 1 महीने के लिए कहीं करना होता तो बाकी रिलैक्स रहते थे। और ये सब काम, धर्म के काम और ये सब काम, एंटरटेनमेंट भी करना है तो खेती करो, अगर आपको भोग भी ढंग से करना है तो खेती करो, ये वो लोग जानते थे। तो आराम से 15 दिन, फिर 16 दिन जिस दिन ऐसे करिए द्रौपदी आई, तो वो सांवली थी थोड़ी सी, उसका ब्यूटी इतना ऐसा था, और वो जो जिस प्रकार से ड्रेस पहन के आई, सोने के थाली में हार लेके आई, सब लोग ऐसा वो ये मेरी होके रहेगी, को तो जान पड़ रहा है मेरी होके रहेगी, कोई आसन को ऐसा मरोड़ रहा है मेरी हो गई। क्या रहे अभी, क्या लोगों का आजकल तो ये, तू लोग कहते तू पटाएगा मैं पटाऊ, क्या होने वाला है, ना दोस्ती सेटलिंग हो जाता है। लेकिन पहले वो ऐसा था, हाँ मेरी होगी, ऑब्वियसली किसी की नहीं हुई। तो सबको जब देखा कि अर्जुन को गले में हार डाल दिया है, और अर्जुन ने भी वरमाला डाल दिया है, तो जलन होने लगा। तो शिशुपाल जो है उसको सबसे ज्यादा चलता था। वो कैसा है ना, एक आपको हमेशा एक ग्रुप में कहीं भी चले जाइए, एक गांव में चले जाइए, एक ऑफिस में चले जाइए, एक भक्तों के समूह में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एक बंदा ऐसा होता है जो मुंह फट गाली देते ही रहता है, मतलब उसको वो कोई रीजन नहीं चाहिए, उसको बस निंदा नहीं किया तो खाना नहीं जाता। वो जब तक किसी की निंदा ना कर दे उसको लगता है मैंने आज मेरा जीवन नहीं जिया। तो हर एक ग्रुप में आपको एक मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में भी एक था, उसका नाम था रामचंद्र पुरी था, रामचंद्र खान था, एक था ना भक्त जो हमेशा गाली देता था। वो क्या करता था, भक्तों को प्रसाद खिलाता था, आइए आइए आप लोग मेरे यहाँ प्रसाद में। रामचंद्र पुरी है, रामचंद्र खान तो वो थे जो हरिदास ठाकुर को तकलीफ दी। तो रामचंद्र पुरी को, मेरा मिस्टेक हो सकता है, मैं इसमें आपको अवधेश जी बता रहे, रामचंद्र पुरी जी, ठीक है फिर ठीक है, कई बार वो नाम इसमें रामचंद्र नाम है, मैं जानता हूँ आगे का। तो वो खिलाते थे सबको, और सबको खिलाने के बाद बोलते थे देखो ये साधु लोग इतना खाना चाहिए, अरे हम आग्रह कर रहे हो तो हमारा कर्तव्य, लेकिन आपको नहीं खाना चाहिए। तो महाप्रभु ने देखा कि तो आग्रह से खिला रहे हैं और ऐसा भी बोल रहे हैं, महाप्रभु उसके बाद से खाए नहीं ज्यादा। लेकिन फिर ये जो एटीट्यूड है ये डेंजरस है, या तो आप नहीं खिलाओ या थोड़ा ही खिलाओ, लेकिन आप ये द्वंद्व वाला जो मेंटेलिटी पे कर रही है, एनवियस लोगों का क्वालिटी होता है, वो आपको कर भी देंगे और आपका टांग भी खींचेंगे। आपको सामने से कुछ देंगे और फिर जाकर देखो ये थोड़ा भी ना नहीं बोला, लगले ले लिया, इमीडिएटली ले लिया। तो वो लोग ऐसे मेंटेलिटी होती है। शिशुपाल जो था वो एनवियस था, उसको एक तो अंदर से जलन हो रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना, अंदर से जल रहा था वो, ठीक है। और उसने फिर निर्णय लिया कि मैं जो है
कुछ तो करूंगा। एनवीएस आदमी कह रहे थे कर छोड़ेगा नहीं। तो उसने जाके वहां चिल्लाया, बोले द्रुपद तुम क्या सोचते हो, हमारी बदनामी करके तुम ये बेइज्जती करना चाहते हो, एक ब्राह्मण से विवाह करवाते हो अपने बेटी का, क्या हम क्षत्रियों में कोई बचा नहीं है, ऐसे टफ टफ सिचुएशन डालते हो। हाँ तो वो तो उल्टा पुल्टा बोलने लगा, रोगा तुम्हें दिखाता हूँ। तो इतने में वो धनुष उठाया और वो मारने द्रुपद के लिए मारने को तैयार हो गया। तो यहाँ से कर्ण भी ज्वाइन कर दिया, कर्ण भी ज्वाइन कर दिया। तो वहां से अर्जुन ने इमीडिएटली धृष्टद्युम्न से वो लिया, द्रौपदी को पीछे किया और अर्जुन ने लेके धपा धप वो शिशुपाल तो वैसे ही गिर गया, बाकी राजा महाराज जो उठे थे वो भी गिर गए। और शाल्य इत्यादि यहाँ से जा रहे थे तो भीम क्या किए, वो ग्राउंड बड़ा था, भीम गए और जो पेड़ थे बीच में उठा उठा के जिनको मार मार के उधर चटनी कर दिया, बहुत लोगों को मारा। भीम उठ गया तो वो बोला ये कौन है, मतलब ये अकेला नहीं, इसका गैंग है कोई। तो उनको डाउट आया, और इतना बॉडी बिल्डर वो जानते थे कि इतना ताकत तो भीम जैसे व्यक्ति में ही है। अब अगर ये प्रूव हो गया, और उधर लोग कहते हैं ना कर्ण को नहीं हराया, कर्ण को ऐसे लॉक कर दिया था, ऐसे बाण मारते अर्जुन ने, नाक गला और हाथ ऐसे लॉक हो गया, ऐसा टाइप। लोग बोलते कि अर्जुन कर्ण को नहीं हरा सकता था, ये देखो हरा दिया था, बचपन में हरा दिया था, पहले बैचलर था तभी हरा दिया। तो अब कर्ण का वो कर्ण तो लॉक हो गया। तो शिशुपाल को गुस्सा आता, लेकिन कर्ण ने ऑब्जर्व किया कि उधर से कोई भीम जैसा आदमी भी मारा पीटी कर रहा है, तो उनको डाउट आया। तो कर्ण ने कहा, कर्ण ने कहा देखो मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूं, तुम चार में से एक हो। या तो तुम स्वयं भगवान विष्णु हो, या तो तुम देवराज इंद्र हो, या तो तुम गुरु द्रोणाचार्य हो। अगर तुम ये तीनों नहीं है तो मुझे परास्त करने वाले केवल एक ही है, वो पार्थ पुत्र अर्जुन हो, तथा पुत्र पार्थ तुम अर्जुन हो। तो वो उसने बोल दिया, तो शिशुपाल को पॉइंट मिल गया। पार्लियामेंट में चिल्लाने के लिए पॉइंट चाहिए ना, वो शिशुपाल जाग गया। शिशुपाल ने सीधा कहा, शिशुपाल ने कहा कि ए रुको 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 रुको, अरे अगर ये क्षत्रिय है पार्थ है, तो ये क्षत्रिय है तो ब्राह्मण कुल में उधर बैठ के हमको चीट कर रहा है। तो बोले बताओ बेटा तुम्हारा क्या कुल गोत्र है, कौन गुरु है, बताओ माता पिता का नाम बताओ। अब पहले कैसे होता था, आपके माता पिता का नाम से आपका कास्ट पता चलता था, उससे आपका गांव वाँव सब पता चल रहा, आपका पूरा आधार कार्ड ही आपके नाम में होता था। उसके लिए अलग लेके घूमना नहीं पड़ता था। आपके पहनावे से, यहाँ यहाँ वो कड़ा पहना है तो क्या है, यहाँ पहना तो क्या है, कंठी पहना तो क्या है, सोना पहना तो क्या है, तिलक ऐसा लगा है तो कैसा है, ऐसा लगा है तो कहाँ का है, ऐसे में भी इधर से आधा कट है इधर कट है तो क्या है, सबका अपना अपना रहता है। तो फिलोसफी पता चल जाता था व्यक्ति का। जैसे हमारे ये टकला है और ऊपर सीख है, तो इसको बोलते हैं एको बहु नाम यो विदधाति कामा, एक भगवान है और बहु के ईश्वर है। और अगर ये टीका हटा दिया तो सब एक है, ब्रह्म ज्योति निराकार है। हाँ, हम ब्रह्मास्मि, ये सिद्धांत होता है। तो आजकल तो सब शर्ट पैंट पहन के लेक्चर मारते हैं। तो उन्होंने बताओ तुम कहाँ से आए हो, तो वो बोलते हैं, वो अब अर्जुन अटक जाता है। आप देखिए जब यहाँ पूरे भक्तों की पूरी शक्ति खत्म हो जाए तब वहां से भगवान आए, और वो वहां बैठे थे ना भागते हुए आए और शिशुपाल पे अटैक कर। शिशुपाल बोले तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, अरे मैं इस विवाह में नहीं हूं, तभी भी तुम गाली देना छोड़ते नहीं। अरे कोई एक लड़का शादी कर लिया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम्हें कोई मिले, तुम में दम नहीं है, तुमने क्यों नहीं उठाया, ऐसे तुम करते रहते हो, ये शोभा नहीं देता शिशुपाल तुम्हें। वो बात इतना घुमा दिया भगवान ने, और यहाँ से बोला निकलो निकलो, पीछे रथ रखा और निकलो, दोनों को बोला। तो भगवान ने पांचों पांडव द्रौपदी सब रथ पे बैठ के इमीडिएटली भाग गए, तो मेरी ऋषिकेश जाऊंगी माँ। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि ये जो विवाह इन असुरों के बीच में मेरा हुआ, ये भी तब संभव था जब वहां भगवान कृष्ण, अन्यथा वो पकड़ा जाते। तो आप धर्म के लिए झूठा कर सकते हैं और भगवान बचाते भी, ये आप प्रूफ हो गए। लेकिन आपको आपके बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, युधिष्ठिर का आशीर्वाद था, ठीक है। तो अभी वो याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं अपने मित्र कृष्ण, बहुत याद कर रहे हैं। 8वां श्लोक,
श्लोक नंबर 8। यत्सन्निधावहं मुखण्डवम् अग्नयेदम् इन्द्रं च सामरगानं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिव्यो अहरन् नृपतयो बलिम अध्वरीते। Because he was near me, it was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of heaven, Indradev, along with his demigod associates, and thus enable the fire god to devastate the Khandava forest. And only by his grace was the demon named Maya naam saved from the blazing Khandava forest. And thus we could build our assembly house on wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of Rajsu Yajna and paid you tributes. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जो जब इनका पढ़ाई हो गया था तो इन्होंने कहा कि हम एक अलग बनाएंगे। खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ बनाना था। तो खांडव जो है, मुझे लगता है आज का जो खंडवा है उस एरिया का एरिया है। गूगल पे पता चला, गूगल हमारे गुरु नहीं है, एक अंदाज यहाँ पे शायद प्रोपर तो चीजें लिखते हैं, पर ऐसा मान्यता है। अभी इसके आगे मैं नहीं, प्रूफ तो नहीं मिलता। तो उन्होंने वो गए और इनको अभी वो फॉरेस्ट को करके अपना वो एम्पायर बनाना था। अब एम्पायर बनाना है तो कैसे बनाना है, तो उन्होंने फिर वो अग्नि देवता का मदद लिया। और ये भी तब संभव हुआ जब कृष्ण इंटरफियर किए, कृष्ण के बोलने पे। तो अग्नि फायर ने सब उसको, अग्निदेव ने और भगवान पूरा वो साफ कर रहे थे। तो सब बहुत सारे जो प्राणी है सब वहां से पलायन कर रहे थे। तो वहां मय नाम का एक दानव था, तो वो भी वहां था। तो उन्होंने लेकिन अर्जुन का शेल्टर ले लिया। पहले वो तकलीफ दे रहा था लेकिन अर्जुन का शेल्टर ले लिया। तो इंद्रदेव का अग्नि और भगवान का सुदर्शन दोनों भी उसको कुछ नहीं किए। वो क्योंकि अर्जुन का शेल्टर ले लिया ना, अर्जुन ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो फिर इसी मैदानों ने देखा कि मेरा यहाँ हेल्प हुआ है, तो उसने बहुत आलीशान चकमक टाइप जो है आवास इंद्रप्रस्थ बना दिया, जो ऑप्टिकल इल्यूजन से भरा हुआ था। उसी में तो जब दुर्योधन आए तो जमीन समझ के पानी में गिर गया, तो हंस दी द्रौपदी, खत्म। वही महाभारत चालू हो गया आज देने से। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज कह रहे हैं कि भक्तों के प्रति अगर शरणागति तो क्या क्या होता है। क्या कहा है, द मॉडर्न डीमंस आर द हार्मफुल मटेरियल साइंटिस्ट। अब वो कह रहे हैं मय दानव जो है उसको मॉडर्न साइंटिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। साइंटिस्ट who create some material wonders for disturbance in the society. For example, the creation of nuclear weapons has caused some panic in human society. देखिए, एक्चुअली साइंस अपने आप में गलत नहीं है। साइंस तो तथ्य है। आपने कोई रिसर्च कर लिया, कोई ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसके कैलकुलेशंस कर लिया और उसके हिसाब से आपने कोई गैजेट बना दिया या कोई औजार बना दिया। तो प्रॉब्लम क्या है कि मनुष्य को के लिए वो जरूरी है क्या, ये क्वेश्चन है। वो जरूरी नहीं है, इट इज अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड। अब न्यूक्लियर वेपन का क्या जरूरत है, लेकिन आपने बना दिया। आपने यूरेनियम और उनका जो अंदर में न्यूक्लियस उसका फ्यूजन आप समझ गए, उसका चेन रिएक्शन आप समझ गए, तो अब आपने उसका फायदा उठाया। आज भी कहते हैं कि जब यूएस ने उसको टेस्ट किया था समुद्र में, तो करीबन कुछ 30 या 40 उनके बड़े बड़े जहाज थे और एक बहुत बड़ा जहाज था। तो उनको लगा कि थोड़ा फूटेगा और स्टीम बाहर आएगा, तो ऐसा फूटा कि जो मेन बड़ा जहाज तो डूबा, बाकी 30 भी जो थे वो डूब गए। उनको पता था कि इतना बहुत, तब जाकर उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे डाला। सोचिए। हाँ, तो ये तब का रिसर्च था जब ये स्टार्टिंग में हुआ था। अब अगर ये अभी का देख लिया जाए तो सोचो क्या होगा, अभी क्या क्या बना के रखा है लोगों ने। हाँ, तो ऑफिस से बैठ के ही वॉर हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मय दानव है ये मॉडर्न साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आजकल भी सारी चीजें ना चकमक चकमक टाइप है। एवरीथिंग इज जस्ट ग्लिटरिंग और उस ग्लिटर के पीछे लोग भाग रहे हैं। ठीक है, यहाँ कहा गया कि
मैं दानव को बचा लिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं डिवोटीज आर देयरफॉर मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड। भक्त जो है भगवान से ज्यादा दयालु है। Both the fire and the Lord ceased from chasing the demon as soon as both of them saw the demon was given shelter by such a great devotee like Arjun. तो अर्जुन को देखा कि शेल्टर दिया हुआ अर्जुन से लिया हुआ शेल्टर, तो भगवान छोड़ दिए। देखिए ये माया आपको बहुत तकलीफ करेगी। पहले कुछ लोग भक्ति में आते हैं, आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो भक्तों को कैजुअली लेने लगते हैं। अति परिचयात अवज्ञात, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ज्यादा फैमिलियर हो जाने से जो व्यक्ति है वो होने लगता है। तो ऐसे जगह में अनादर होने लगता है। तो फिर लोग भक्ति में अपराध करके छूट जाते हैं। जब छूट जाते हैं ना, तब उनको माया बहुत तकलीफ देती है। तब वो एक ही काम कर सकते हैं कि वापस भक्तों का संग ले लें, भक्तों का आश्रय ले लें, तब वो बच जाएंगे। तो यहाँ क्योंकि मय दानव ने आश्रय लिया था, तो भगवान और अग्निदेव दोनों ने इसको छोड़ दिया। अच्छा, और ये जो भीमसेन को जो गदा मिली थी, ये भी मय दानव ने ही दिया। तो ये यहाँ पे रेफरेंस आता। तो अर्जुन जो है वो विरह में याद कर रहे हैं, बहुत याद। ये आज के वर्ष है, बाकी हम लोग कल लेंगे। और गुड न्यूज ये है कि आप लोग जो आ सकते हैं तो 31 को प्लीज आइए। और 6 तारीख को गवर्नर जो आ रहे हैं उसमें 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे, 10 से 12 वो यहाँ रहेंगे। 3000 स्कूल के बच्चे आने वाले हैं। वैसे 15,000 पार्टिसिपेंट आएंगे, शायद 3 या 4,000। और उसमें प्रिंसिपल आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, प्लस हमारे जो लोकल डिवोटीज तो आएंगे। बहुत ग्रैंड फेस्टिवल है। तो 6 तारीख को आप प्रिपेयर करके पहुंच जाइए, ठीक है। और 31 को डीटी इंस्टॉलेशन है, उसमें भी आपको पहुंचना है। आप यहाँ 9 दिन 10 दिन जितना दिन रहना चाहे रह सकते, ठीक है। हरे कृष्ण। तो यस, कृष्ण लाल जी भजन गाएंगे, लेकिन उससे पहले किसी 1-2 क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। यस जगदीश प्रभु, आपने पहला हाथ उठाया। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आपका दीक्षा का नाम क्या है? जगत जीवन गपेश दास प्रभु जी। जगत जीवन प्रभु, यस बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे एक ही टेम्पल में 2 डिवोटी रह रहा है, लेकिन बड़ा डिवोटी जो है मतलब उसके एज से, तो उसका मतलब कोई ऐसा प्रिंसिपल जो फॉलो नहीं करते, लेकिन वो टेढ़ा टाइप का है, तो उसके साथ मतलब वो दूसरा जो डिवोटी है वो कैसे बिहेव करना चाहिए उसके साथ? इसमें 2-3 क्राइटेरियाज हैं। देखिए ये समस्या जो कंपनी में काम करते हैं उनको बॉस से होता है, पत्नी को पति से होता है, बच्चे को मम्मी से होता है। तो ये जो नेचर क्रॉसिंग का जो प्रॉब्लम है, यानी एक आदमी का एक नेचर होता है, एक नेचर होता है, तो ये कभी कभी जब दोनों साथ में आया ऊपर नीचे आ जाते तो बड़ा परेशानी होता है। वहां पे वर्णाश्रम के हिसाब से जो बाइफर्केशंस है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पत्नी है तो उसके कुछ अधिकार हैं और कुछ सेवाएं हैं, तो उसने अपनी सेवा अनकंडीशनली करना चाहिए और अपने अधिकारों को हक से जताना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए समझो सासू माँ या घर वाले लोग उसको तकलीफ दे रहे हैं, अपने मतलब जो माता जी शादी करके आई है बेटे की पत्नी बहू को, और उसको तकलीफ दे रहे हैं, तो वो सेवा कर रही है लेकिन वो तकलीफ दे रहे हैं और उसको भगाना चाहते, प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते जो भी, तो आपको चिंता नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपका है, आपको हिलना नहीं है, अब वही रहो। वो तकलीफ दे रहे तो उसके रिएक्शन में आपको जो करना है करो। वैसे समझो आप कहीं ब्रह्मचर्य, आपके ऊपर कोई सीनियर है और आपको लग रहा है उसका तकलीफ हो रहा है, तो 2 तकलीफ हो सकती है। एक तो उसका नेचर ही वैसा है तो आप वहां से हट जाओ, या तो वो करप्ट है तो भी वहां से हट जाओ। सही व्यक्ति खोजो और उनके अंडर रहो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा क्या है कि इतना करने के बावजूद भी है ना, हमको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा उसका हमसे अलग नेचर ही रहने वाला है, तो एडजस्ट भी करने का सीख। हमको हटना तब है जब हम एडजस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रांजल जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम लोग महाभारत में जानते हैं कि जो युद्ध हुआ था उसमें प्रभु जी जैसा पूछा गया था, युधिष्ठिर से पूछा था धृतराष्ट्र ने कितने लोग मरे, तो उन्होंने कहा था कि समथिंग अराउंड 1.6 बिलियन करके उन्होंने कुछ बताया था नंबर। तो प्रभु जी कुछ लोग पूछते हैं ये नंबर प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, मतलब ये पहला प्रश्न। 64 करोड़ है, हमने पीछे पासपोर्ट में पढ़ा है। ओके प्रभु जी, ओके। प्रभु देखिए
पहला बात तो आपको जो बताया जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये गलत है। पॉपुलेशन कम हो रहा है। पहले हर एक घर में 6-6, 8-8 बच्चे थे, और उससे पहले होते ही रहते थे, ऐसे नहीं कि जस्ट एक जनरेशन पहले, उसके पहले हर एक के 6-8 ही होते थे। तो ये आजकल क्या है कि लोग आर्टिफिशियल मीन से दवाई ववाई खा के या एबॉर्शन करके बच्चों को भ्रूण हत्या कर देते हैं, जो अपने आप में एक पाप है। हाँ? या किसी को 1 या 2 बच्चों के ऊपर चाहिए ही नहीं, या फिर आजकल सिजेरियन हो जाते हैं, तो 2 सिजेरियन एक बार हो गया तो आप 1 या 2 बच्चों के ज्यादा डील नहीं कर सकते, पेन ज्यादा हो जाता है। हाँ, फिर डिसीज होने लगता है। तो पहले के लोग अट्टे कट्टे थे, घी खाते थे, तगड़े रहते थे, तो उनके लिए बच्चे डिलीवर करना कोई प्रॉब्लम नहीं था, खुश होते थे कि और 15 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको बताओ, जिस माँ के पास 3 से ज्यादा बच्चे ना, वो कभी डिप्रेशन और लोनलीनेस में नहीं रहेगी, क्योंकि 4 में से 1 बच्चा तो टाइम देगा ही देगा, 4 बहुओं में से 1 तो उससे दोस्ती होगी ही होगी। तो ऐसा रहता है। तो इन जनरल में लोगों माताओं को बोलता हूँ कि आपका शादी हो जाए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 या 5 बच्चे रहे। पॉपुलेशन का चिंता आप मत करिए, भगवान नारायण सबको खिलाते हैं। तो एक्चुअली पहले पॉपुलेशन ओके था, अब वो कम होते जा रहा है, लेकिन आपको ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। उसका कारण है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन डील नहीं कर पाता, इतने लोगों के अपराइजिंग को डील नहीं कर पाता, तो वो आपको रोकने का कोशिश करता है, ये बता के कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, शहरों में लोग ज्यादा घुस रहे हैं। हर कोई शहर में रहना चाहता है, हर कोई शहर में रह के उसको फिर सारा पानी का रिसोर्स देना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम, तो परेशान हो जाती है सरकार, नगर निगम, शहरें जो है, म्यूनिसिपालिटीज, गवर्नमेंट परेशान हो जाते हैं। तो एनीवेज में ये क्या समझा रहा था आपको, हम आपका क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? 84 करोड़ लोग का। हाँ, तो पहले जो पॉपुलेशन था ये बहुत था, ऐसा नहीं कि अब कम है। तो पहले ना युद्ध करने के लिए पूरा क्षत्रिय का क्लैन चला जाता था, ऐसा नहीं कि 4 लोग गए, 5 लोग गए, पूरा क्लैन यानी पूरा कम्युनिटी उठ के चले जाता था। मैं कह रहा हूं कि उतने लोगों में जो बचे वो अभी सब यहाँ हैं, जो बच गए थे, जो पीछे होंगे या जो बच गए होंगे, व्हाटएवर, वो है क्षत्रिय। वो भी कितने, देखो, तो वो कितने होंगे, इसमें आप अंदाज लगा लो। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर जैसे कि हम लोग तो एवोल्यूशन को नहीं मानते प्रभु जी, हम लोग मानते पहले सतयुग आया, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग आया प्रभु जी। तो हम लोग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ मानते हैं। तो द्वापर युग इस हिसाब से ज्यादा एडवांस था, तो प्रभु जी उसमें मतलब ऐसे मतलब हाईटेक वेपन क्यों नहीं थे? मतलब वैसे तो ब्रह्मास्त्र वगैरह तो दिव्य वेपन तो थे, पर रथ में लड़ाई हो रही थी और तलवारों और धनुष से लड़ाई हो रही थी। ये प्रभु जी मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कैसा होता है सुनो, महारथी महारथी से ही लड़ेगा, एथिक्स होते थे वॉर में, है ना। जैसे 1000 वॉरियर्स भी होंगे ना, वो रथी को आके नहीं मारेगा। पहले लोग अपने डिग्निटी से काम करते थे, अगर इसको मुझे मारने नहीं बोला तो मैं इसको नहीं मारूंगा, मेरा ये ओपोनेंट है। महारथी को महारथी मारता था। आजकल के लड़ाई होंगे ना तो कोई किसी को भोग के चला जाएगा। वैसा नहीं था, वो एथिक्स होते थे इसलिए। नहीं प्रभु जी, मेरा मतलब पूछना, मेरे मतलब ये है कि वो लोग जैसे कि जेट वगैरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते थे लड़ाई वगैरह में? क्या मतलब क्या वो लोग प्रभु जी जेट, फाइटिंग जेट वगैरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते लड़ाई रामायण वगैरह? में यूज हुआ था ना सब, तो जी ऊपर से गायब हो रहा था, वो ये वो ऊपर से यूज हो ही रहा था। जी जी। नहीं प्रभु जी, रथ और तलवार थोड़ा मतलब, तो आप मतलब थोड़ा एडवांस, तो फिर ऐसा लग रहा है ना कि मतलब क्यों नहीं करते? बहुत ज्यादा एडवांस था। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, अब इतने जो जेट हैं, तो देखो वो क्या ना, ऑयल सिस्टम पे था ना, वो जेट जो है ऑयल पे चलता है। तो जो वैदिक कल्चर के लोग थे ना, वो ऑयल सिस्टम को यूज नहीं करते थे, ठीक है। उनके जो मशीनरीज चलते भी थे, या तो मंत्र पे चलते थे या मैकेनिज्म्स होते थे, उस मैकेनिज्म पे चलते थे। ये ऑयल का जो फंडा है ना, जो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, ये अभी कलयुग में ही अब आया है। ये तो मतलब जो कि ये 200-300 साल पहले की बात है, तो इसलिए तभी वो यूज नहीं करते थे। यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो यूज नहीं करते। जी प्रभु जी। फोन्स भी तो नहीं थे प्रभु जी, हाँ, फोन्स भी तो नहीं थे, तो अब तो फोन्स वगैरह हो गए, पहले फोन्स भी नहीं थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि देखो, पहले टेक्नोलॉजी? नहीं नहीं नहीं, पहले पहले फोन का जरूरत ही नहीं होता था ना।
जब बेटा बाप भाई चाचा सब ज्वाइंट फैमिली में एक साथ ही रह रहे हैं तो फोन चाहिए क्यों? बिजनेस कर ही नहीं रहे थे, कोई ट्रेड वहीं का वहीं होता था, खेती में उगा या तो खेत में वर्कर काम कर रहे हैं, अपना दिहाड़ी लेके घर जा रहा है, चावल दाल मालिक के घर पे खाना खा रहा है। आज जो मालिक है जमींदार अपना बैठा है जमीन में आराम से, उसको 10 लोग मसाज कर रहे हैं। आजकल लोग साल भर काम करते हैं और एक दिन थाईलैंड जाते हैं, वहां रोज का थाईलैंड है सुबह शाम। बाबू कंधा दबाओ तो, हाँ मालिक चल रहा है। मालिक आपका एकदम चढ़ा बढ़ा के उसको हो रहा है, खाना पीना मिल रहा है, शादी भी 2-2 पत्नी है, तो आज ये मिठाई बने तो कल वो मिठाई बने, सब चल रहा है, दिक्कत क्या है? तो वो ज्यादा अच्छा था। अब क्या हुआ, अब हर एक के घर वाला बाहर है तो सबके पास फोन है, फोन चाहिए, वो रिक्वायरमेंट में आ गया। कम्युनिकेशन बिकेम अ बिजनेस, वो रिक्वायरमेंट हो गया। पहले कम्युनिकेशन की जरूरत था, पहले के लोग टेलीपैथी करते थे, आजकल कहाँ कर पाते बताओ एक आदमी जो टेलीपैथी कर दे। अच्छा सर ये जो हाँ ये वो जो तो ठीक है। नागा साधु है, नागा साधु है ना, नागा साधु को कभी ट्रेन या बस में ट्रैवल करते हुए देखा है आपने? नहीं। इतने लाखों के संख्या में वो जाते हैं, नासिक जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। इनको कभी ट्रैवल करते हुए देखा है? बस इतना बोल, लाइक इन्हें तो नहीं 5-10 देखा बसेस कभी। गए या पूरा ट्रेन गए। जैसे हम लोग बोलबम को देख लेते कि बोलबम वाले घूम रहे हैं, कभी वारकरी लोग जाते हैं, हम लोग पुरी में देखते हैं पंडा लोग, द्वारका यात्रा लोग करते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ करते हैं, दक्षिण भारत में लोग यात्रा करते हैं तिरुपति में, तो आपको लोग दिखाई देते आते जाते, राइट ना, बसेस में ट्रेन में। आपने कभी नागा साधु को देखा है? नहीं, नागा साधु नहीं दिखे। ट्रैवल करते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है ना। नहीं नहीं। तब मुझे मैंने देखा है। लेकिन आप इनको सब जगह उसमें देखोगे लाखों और करोड़ों की संख्या में होते हैं। कहाँ से आते हैं? उनके पास टेलीपैथी की जरूरत नहीं, वो वहां डुबकी मारते हैं, मंत्र बोल के जिधर जाना उधर निकल जाते हैं। नासिक के पंचवटी में वहां निकल जाएंगे, उज्जैन में वहां वहां बाहर निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चले। तो ये डिफरेंस है। तो उनको ये सब का जरूरत ही नहीं था, फोन हेलो हेलो हाँ 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 पका रहे 10 घंटा आदमी, वहां जरूरत ही नहीं था। माँ बच्चे को इतना प्यार करती थी कि वो दूर जाता ही नहीं था, सोना खाना का जरूरत ही नहीं है। पति पत्नी जैसे साथ में प्रभु जी, नियम कानून से रहते ऐसे थे। सिद्ध पुरुष तो टेलीपैथी के माध्यम से दूर दूर की यात्रा जल्दी से तय कर लेते थे, मगर साधारण लोगों को जाना होता था तो वो क्या करते सुनो थे? सुनो, ज्यादा लॉजिक मत मारो, तो आके पीट दूंगा, ठीक है? नहीं आर्गुमेंट वो का एंड मुझे। नहीं है। हाँ, आर्गुमेंट का एंड नहीं है, फिर ये हो सकता था प्रभु जी वो हो सकता है, तो जाओ मोबाइल दे दो। मोबाइल होता तो पता चला कि गांधारी कुछ दिन तो रहती धृतराष्ट्र के साथ, फिर उसको फोन आता, hey what are you doing, how can you stay with him, come on गांधारी, we are pro, we can't be living with him, ये अंडा है। तो पता चला गांधारी उधर से निकल के दूसरे के साथ रहना चालू कर दी, बोले मैं उस राजा के साथ रहूंगी, डाइवोर्स फाइल कर दिया। हाँ वो धृतराष्ट्र फांसी लगा के मर गया, दुर्योधन पैदा ही नहीं होता। हाँ, तो देखो हर चीज का अपना ड्रॉबैक भी देखो, तो वो लोग वो ड्रॉबैक जानते थे पहले के जमाने में। अभी भी भारत के 80% जगह पे कल्चर है, अभी भी हम किसी से बात करते हैं तो उस व्यक्ति से बात करते हैं, उसकी महिला से तब बात करते हैं जब हम को लगता है कि मतलब हमारा बहुत संबंध है, रिलेशन है और फेथ है, तब बात करते हैं। अन्यथा स्त्री से डायरेक्ट बात नहीं किया जाता था, स्त्री स्त्रियों के ग्रुप में रहती थी। जैसे हमारे परिवार में भी मैंने देखा है, जब गांव में हम लोग जाते हैं तो बाहर हमारे अंकल बैठे रहते थे, जो बड़े लोग बाहर ही बैठे रहते थे, हाँ हाँ वो है चलता है। अंदर में लेडीज आई वो अंदर जाएगी, अंदर में अपना बात करेंगे, हाँ ये वो ये चूड़ी कहाँ से, वो तो उनका चलता है। और अंदर से बाहर सिर्फ बच्चे जा सकते हैं और उस घर का जो जूनियर बंदा होगा वो जा सकता है, बड़े लोग नहीं जाते थे, उसी आवाज देते थे, हाँ थोड़ा नाश्ता लाइए, बस वो आता था बस। तो कम से कम बच्चों को क्राइसिस तो नहीं होता था कि माँ अभी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, वो उधर शादी कर लिया, आज ये स्टेप फादर स्टेप मदर ये काय को चाहिए। तो उसका ड्रॉबैक भी देख, पहले लोग कम से कम ढंग से जीवन जी लेते थे। मैं कहता हूँ आज भी मोबाइल वोबाइल बंद कर दो, ऐसी बंद होने वाला, 10 साल में ऑयल खत्म हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी किसी के पास है नहीं, सारे सरकार इवन वेस्ट में भी
सब ग्रेन्स और उसके ऊपर लोगों को डाल रहे हैं, नौकरियां अब है नहीं, ठीक है। वो सिस्टम बना था, उस सिस्टम का क्रंच हो रहा है, तो वो अपने आप सब गिरने वाला है। तुम्हारा मोबाइल का घमंड भी उतर जाएगा, चिंता मत करो, जैसे आया है वैसे चला जाएगा। जी प्रभु जी, इसी से रिलेटेड मुझे ये पूछना था कि जैसे कि कलयुग में अंत में जो कली पुरुष से लड़ाई होगी प्रभु जी, वो भी वापस से वैसी होने लगी तलवार वगैरह से, तो प्रभु जी मतलब ये सब कुछ खत्म होने वाला है, मतलब मॉडर्न वगैरह। क्या बोला है यार, तुम मेरा पहला लेक्चर सुन रहा है क्या? डेमोक्रेसी की धुलाई की मैंने, मॉडर्नाइजेशन की पूरी धुलाई की है, प्रभु जी। कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, सुन लो, अभी तुम लोग आर्गुमेंट करते रहते हैं। अरे नहीं ठीक, प्रभु जी, अब कुछ जाके बोलता है, जब बोल दिया कि 10 साल में कुछ नहीं बचे, बताओ ऑयल कहाँ से लाओगे, कितना देर लाओगे बताओ? जानते हो ऑयल रिजर्व कितना है? नहीं प्रभु जी, नहीं जानता कितना है मतलब। नहीं पता है, तो क्या क्या कर क्या रहे हो, क्या चीज का घमंड पाल रहे हो? तुम्हारा फैन लाइट ट्यूब किससे चलता है, किससे मैन्युफैक्चरिंग ही कहाँ से होता है? ऑयल से। ऑयल का रिसोर्स है कितना तुम्हारे पास? वो लोग स्मार्ट थे, वो लोग सूर्य के तेज पे काम करते थे, ट्यूबलाइट बल्ब का जरूरत ही नहीं, आपका बॉडी डिजाइंड है, सुबह 4 बज गया, हल्का सा तेज आ गया, व्यक्ति उठ जाता था, रात को 7 बजे शाम तक संध्या हो गई, खा के सो जाते थे। अब आदमी 12 बजे पिज्जा खाता है, 3 बजे दोपहर को निकालता है, निकल नहीं रहा है तो 5 बजे डॉक्टर के पास जाता है, ये चल रहा है। अंधतम में जी रहे हो और घमंड पाल के बैठे हो। नहीं प्रभु जी, घमंड नहीं, मतलब बस अरे क्यूरियोसिटी आपको नहीं रहती कह रहा हूँ, आपकी सोच को कह रहा हूँ। है। प्रभु जी हो सकता है, आप कह सकते हैं। आपकी जो सोच है, जो जो आपकी सोच के लोग हैं उनको कह रहा हूँ, वो भी सुनेंगे ना आगे जाके। तुम तो मेरे अर्जुन हो, लास्ट में बोल देना प्रभु जी, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन थोड़ी कंफ्यूज था, अर्जुन तो हमारे लिए कंफ्यूज बन गया, वैसे आप थोड़ी कंफ्यूज हो, आप जानते हो इसलिए तो बैठे हो क्लास। तो पॉइंट ये है कि देखिए, हमको लगता है ऑयल है कितना। मैंने इंडिया वाले से बात की, जो इंडिया में वो लोग हैं, जो इंडिया का रिजर्व है, वो बोला प्रभु जी हमने, हम बाहर से लाते हैं लेकिन हमारा 30 से ज्यादा साल नहीं चलेगा। ये 30 तो वो बोल रहा है, अगला जनरेशन ये संभालने के लायक नहीं है। अभी का जो हमारे माता पिता या अभी का थोड़ा मेरे से ऊपर वाला जो जनरेशन है, ये लोग फिर भी कर्तव्य बुद्धि रखता है कि नहीं बाबा, ये काम दिए, नौकरी का मैं पैसा खाता हूँ, तो मुझे कम से कम अच्छा नौकरी, लॉयल्टी है। आजकल लॉयल्टी ही नहीं है। तुम शादी कर रहे हो, लोग शादी में जाना बंद कर दिए, उनको मालूम है डाइवोर्स हो जाएगा, लड़की मॉडर्न है, 2 दिन में लड़की माँ में नहीं रह सकती, वो भाग जाएगी। कौन जाएगा ऐसे शादी में 1000 रुपए का गिफ्ट लेके? अब लोग रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। आप उनको डैम दे दो कि आपको डैम का पानी छोड़ना है और जब बाढ़ आए तो छोड़ना है, वो लोग मजे नहीं छोड़ देंगे, ले आज छोड़ते हैं क्या होने वाला है। ऐसे साइकोलॉजी के बच्चे पैदा हो चुके हैं। हाँ जगदीश जी, आपका म्यूट करिए। तो ऐसे नॉन रिस्पॉन्सिबल लोग पैदा हो गए हैं, आप क्या ये सब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो? दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। और वो सिर्फ कंज्यूमरिज्म चलेगा, आप मेरा सामान लो, मेरा सामान लो। हर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव बन चुका है, हर कुछ बिक रहा है, भगवान भी बिक रहे हैं। हाँ, मंदिरों में 35,000 रुपए कलश है, भगवान के ऊपर दूध डालना है, 35,000 रुपए डाली। 18,000 का तो मूर्ति होता है, उसमें 35,000 का दूध भगवान को भी बेच दिया। भगवान बोलते भाई, दूध डाल रहा है कि अहंकार डाल रहा है? हम्म? उससे अच्छा तो गांव के लोग हैं जो अपने घर से छोटा सा दूध लेके लाइन में खड़े रहते हैं, और जब उनका नंबर आता है तो शिव जी पे डाल दिया या भगवान में डाल दिया, उनका अभिषेक किया, प्रणाम किया, अपना दो प्रेयर कर दिया। कमर्शियलाइजेशन ने तो और गंदा कर दिया। आपको लगता है नहीं प्रभु हम लोग मॉडर्न है, मॉडर्न क्या है, तुम्हारा मेमोरी शॉर्ट है, तुमको पेन ड्राइव लगता है मेमोरी के लिए। पहले के लोग पूरा याद करते थे। बच्चा, जब तुम 4 साल का था ना, तो तीसरा सावन जो आया था, उसमें एक दिन तुम वहां गिर गए थे, हम गए थे तुम्हें लाने बचाने के लिए। उसको डेट टाइम तिथि बादल कितने थे आसमान में वो याद रहते हैं। हम लोगों को तो मुझे खुद याद नहीं रहता क्वेश्चन क्या पूछे, मैं आंसर देते थे, मुझे याद पूछना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन क्या था, और वो बाकी लोगों को भी याद नहीं रहता, जिसने पूछा सिर्फ उसी को याद रहता है। तो बात समझो, हमने कोई एडवांसमेंट नहीं किए, हमने अपने आप को कंज्यूमर बना दिया। हमने ऐसे वैक्सीनेशन लिए जिससे हमको टाइम टू टाइम रोग आते रहते हैं, और हम उसी रोग को, ही लोग हमारी शुगर के लेवल को कभी 140 डिक्लेयर कर देते हैं। यूएस में कर दिया है कि 200 तक मतलब कोई शुगर नहीं, और इंडिया में 140 में आपको दवाई मिल जाता है। वैसे तो ये धंधा है, धंधा है पर धंधा है ही। करते रहो, मोबाइल मोबाइल खेलो,
अच्छा मोबाइल में क्या हो रहा है, एक ऐसा काम बता दो जो मोबाइल में अच्छा हो रहा है। ये ऐसे क्लास वास छोड़ के थोड़ा धार्मिक फोटो वोटो ये सब लोगों का आना जाना उतना छोड़ के अगर आप पूरा काम देखोगे तो पूरे काम में आपका केवल 0.01 अच्छा काम हो रहा है, बाकी सब 99.99% जो है वो फ्लॉप शो चल रहा है, पाप ही पाप चल रहा है। बता दो क्या अच्छा हो रहा है पहले। प्रभु जी अगर मैं सुनो भी जो बेटा, है साइंस से, हाँ, सुनो मतलब मैं भी खिलाफ हूँ साइंस के ही, मेरा भी विश्वास हटता जा रहा है साइंस से अब थोड़ा साइंस, ये सब चीजें अब। नहीं नहीं हाँ। प्रभु, साइंस तथ्य है, वो रहने हम्म। दो, वो तथ्य है, उसका कैलकुलेशन गलत नहीं है, पर तुम्हारी विचारधारा को खटारा कर रहा है ना। जी जी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने करताल ऊपर रखा है तो ये नीचे नहीं गिरेगा, मैं न्यूटन क्यों अगेंस्ट नहीं बोल सकता, मैं न्यूटन बोलता है नीचे गिरता है इतने बाय इतने स्पीड से गिरता है, डन। लेकिन इसको यूज किसमें करना है, करताल जी गिराने के जी। लिए नहीं, बचा के उठाने के लिए आदमी। बिल्कुल। तो एप्पल पहले गिरता नहीं था ऐसा नहीं है, पहले भी गिरता, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन कर दिया, उधर भी ठीक है, ऑब्जर्वेशन करो कैलकुलेशन करो, लेकिन गोल ऑफ लाइफ भी तो समझो, अपने बारे में समझो, नास्तिक दर्शन हो जाता है। जैसे मैं बिल्कुल। दानव जो है ये दे रहा था अर्जुन को, बहुत सारा टेक्नोलॉजीज दे रहा था, तो भगवान ने मना किया, बोला ये मत लेना, ये कलयुग के लोगों के लिए, ये बोला है भगवान ने मैं दानव। हम्म। तो ऐसे जी ठीक है, प्रभु। 9:24 हो गया और कृष्ण लाल जी मुझे वहां से गोलियां मार रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज नहीं लेंगे, कृष्ण लाल जी को थोड़ा समय लगता है, एक क्वेश्चन ले लेते, कृष्ण लाल जी कल हम करें, चलेगा? ठीक है प्रभु जी, हाँ ठीक है। हाँ प्रभु जी, वो मैंने आपका लेक्चर सुना था प्रभु जी, वो एक माता जी ने नर नारायण के बारे में पूछा था प्रभु जी आपसे, कथा के बारे में, नर नारायण के। तो प्रभु जी वो मुझे याद है प्रभु जी, अगर आप गए तो बताऊँ, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत सुनो नहीं। ऐसा करो, कल आपको मैं क्लास के बीच में, जब सब ऑडियंस होते हैं ना, हाँ हाँ प्रभु जी। तब क्लास के मेरे 8:55 में क्लास खत्म कर दूंगा, 5 मिनट में आपको पास टाइम बता दें, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी उसका ये जो इसमें जो करण ने ये बुरा काम किया प्रभु जी, उससे ये अटैचमेंट है प्रभु जी, और जो इसका करण का भी, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। जो प्रभु जी करण ने, जैसे करण अच्छा योद्धा था लेकिन उसने बुरा कर्म किया ना प्रभु जी, वो इससे अटैचमेंट है, इसे कथा से ही प्रभु जी, वो क्यों हाँ किया वो इसने ऐसे प्रभु जी। पिछले जन्म में किया ना बहुत सारा, वो उसका है ना हाँ स्टोरी। हाँ हाँ प्रभु जी, वो इसी में आएगा प्रभु। हाँ ठीक है, उसमें बता दें, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलेगा। यस, स्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. मला थोडा एक वेगळा प्रश्न विचारायचा होता. म्हणजे कसं काय की जसं आता शास्त्रांचा अभ्यास जो आहे ह्या गोष्टींशी आम्ही जी 85-90s मधली पिढी आहे ती आता आम्ही आलो. आम्ही घरातलं जे काय आम्ही बायका जेव्हा येतो तेव्हा इथले रिच्युअल्स फॉलो करतो. हा मग ते तर सोडता येत नाहीत. मग ते जेव्हा असं वाटतं की वेळ कमी आहे आपल्या हातामध्ये आणि ते म्हणजे ग्रास्प नाही होत त्या ह्याच्यामध्ये, तर त्याचा वे आउट काय करायचा? देखिए माता जी कह रहे हैं कि म्हणजे क्या होता है कि कुछ चीजें ग्रास्प नहीं होती हम सबको, तो उसमें ऐसा है, ग्रास्प यानी पकड़ने की क्षमता, तो उसमें ऐसा है ना माता जी कि देखिए, इंग्लिश में कहते हैं डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो बेस्ट आप कर सकते हो वो कंप्लीट होगी, उसके आगे ज्यादा एफर्ट एक्स्ट्रा मत लगाइए, जो नहीं हो रहा है फिर उसको अनसॉल्व क्वेश्चन की तरह छोड़ दीजिए, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद प्रभूजी. हाँ। अभी सिंपल है, मैं आपको बताऊं, अभी मेरे क्या था फैमिली में, वो अब आजकल कनेक्शन है नहीं, तो उनको अगर हमारा अपडेट नहीं चाहता तो उनको लगता है मेरा बेटा कहाँ चला गया, तो एक मैंने व्हाट्सएप का दे दिया मदर को, रिचार्ज भी मार के दे दिया कि भाई कुछ हो तो देखो, इसमें भेज दिया करूंगा, फोटो वोटो आएगा देख लेना, इसको ऐसे क्लिक करते हैं तो फोटो आता है। हमारी माँ साहेब उसका डेटा ही ऑन नहीं करते, तो पहले जमाने के लोग कैसे थे, अरे वो इस्तेमाल हो जाएगा उसको बचा के रखो। मैंने बोला अरे सब कुछ दिन भर भी चलाएगी, तू फ्री है, ये सब समझाया, फिर भी वो जो एक रहता है ना, मतलब एक अच्छे, उनका अच्छा मेंटेलिटी की सब चीज बचा के चलना चाहिए बेटा, वो डेटा भी बचा के चल, लास्ट में उनको नॉर्मल कॉल करके बोलना पड़ता है पहले वो बटन ऑन करो,
कहा ये नहीं खुल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, फिर मैं बोला छोड़ दो। तो कभी कभी जनरेशन गैप हो जाता है, ये सब नाही प्रॉब्लेम्स है। प्रभूजी, जनरेशन गॅपचा प्रश्न नाही. असं होतं ना की आपण मला तर वाटतं की मी 50 मध्ये आले तेव्हा मला हे मिळालं. तर वाचायचं तर आहे, लेक्चर ऐकतो वाटतं, पण थोडासा ना एक अपराधीपणा येतो की आपल्याला पाहिजे तेवढं आपण देऊ शकत नाहीये, कमी पडतो. तर तो गिल्ट कसा घालवायचा, असा थोडासा नहीं, प्रश्न आहे. हम बेस्ट ही कर सकते हैं माता जी, हम लोग अपना बेस्ट कर सकते हैं। उसके आगे गिल्ट रखना भी हमारा काम नहीं, गलत है। वो गिल्ट रखना भी ईगो है, क्योंकि आप जैसे देखो हम 9 दिन का इवेंट कर रहे हैं, हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं, इतना तक कि हर चीज में सर फट रहा है सोचते सोचते और परफेक्शन लाने में। अब लास्ट में क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जितना हमारे तरफ से बेस्ट कर दिया तो उसके बाद हम दोषी नहीं, ऐसा आप रखो तो दिक्कत। थँक्यू. ओके, ग्लोबल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब शास्त्रों में है चाहे लेक्चर में आपका जो दूसरे के में सुनते रहते कि अबॉर्शन करवाने से पाप लगता है, नरक जाते हैं। तो हमारे रिलेटिव में हमें सब बताया, तो हमारे रिलेटिव में बहुत लोग को मैंने बेटियों के लिए चाहे ऐसे भी बहुत अबॉर्शन करवाए हैं वो लोग। तो वो लोग अभी वो लोग डर गया है, तो उन लोग को क्या सब ने ऐसा नहीं कि अच्छी पत्नी नहीं है, अच्छी माँ नहीं है, सब कुछ अच्छी है, तो क्या वो लोग नरक चले जाएंगे? देखिए यहाँ हर एक का हिसाब होता है, ठीक है। वो आपके पहचान के या मेरे पहचान के, उसे कोई अपना नहीं बचता। हर एक जीव को अपने किए कराए का चॉइस होता है। वहां हो सकता है ऐसे करते हो तो उस परिवार में किसी एक ने बोला हो कि नहीं मत करिए मत करिए, मैं बच्ची को संभाल लूंगा, लेकिन उसका नहीं सुना, तो जब दंड होगा तो ये बच जाएगा, क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं था। भले ही परिवार का आदमी था पर शामिल नहीं। जो उसमें शामिल थे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे डॉक्टर्स, सो कॉल्ड मॉडर्न, हमको तकलीफ हो रहा है तो मार दिया, मरो, तुमको क्या लगता है ये हम दूध छोड़ देंगे? जाते जाते ऐसे नरक से लेके जाते हैं ना, कीड़े काटते हैं, कुत्ते नोचते हैं, चिल्लाते हो आप, लेकिन वो दया नहीं दिखाते। मैंने मालूम है तू भी यही की है। उन लोग ज्याचे को कर्म कैसे कैसे फळ देतो देवा, जिसका जैसा कर्म है वैसा फल मिलेगा, डरने से कुछ नहीं होगा। और अभी आपको गिल्टी फील भी हो रहा है तो उसका कुछ सोल्यूशन कर रहे हैं तो ही फायदा है। उन लोग का क्या सोल्यूशन है? कुछ नहीं, वो जो मुहर्रम में लोग लेके खुद को मारता है ना, वो लेके बीच चौराहे पे जाके मारना चाहिए, बोला मैंने ये पाप किया है, मैंने ये पाप। औरत लोग जाएगी बीच चौराहे पर? क्यों? औरत लोग है तो क्या मार नहीं खाएगी? नहीं बोले, औरत शरीर है, तो जब हम निकाल लोग के ले बोले जाएगा ना। हरि नाम कर लो, हम वैसा बोले, हाँ, हम बोले हरि नाम कर लो। ना 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 ना, हरिनाम से पहले उनको माइंड में जाना चाहिए। ये घंटी कौन बजा रहा है? तो घर में पूजा हो रहा है। हाँ अच्छा अच्छा। नहीं तो पॉइंट क्या है, हरिनाम कर लो, ये आसान चीज नहीं है। पहले आपको अपने फीलिंग आना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, और मैं अब जो है जितना पाप किया हूँ उससे उतना ही तेजी से मैं धर्म का काम करूँ। झूठ मट का झोली माला लेके नाटक नहीं करना है, धर्म की कार्य को तेजी से बढ़ाना है, अपना पूरा जान झोंक देना है। प्राण, उस बच्ची का प्राण लेते हो कैसे हॉस्पिटल के 10 चक्कर काटे, कागज पत्थर किए, दवाई लाया, लाख रुपए खर्चा किया, तो वैसे अब धर्म का काम करो, तब समझ में आएगी आप सुधरे हो। नाटक करने से नहीं होगा। ओ माय गॉड मार दिए, देखो ना कैसे बुरा हो गया। मैं तो पांडव सेना में लोग को थोड़ थोड़ के मारूंगा। एनीवेज ये सब रिकॉर्डिंग में जाता है। बोलिए आगे, बोलिए क्वेश्चन को है मौसमी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कोई शिव भक्त है, जैसे ऐसी चर्चा ऐसा होता है, शिव चर्चा ऐसा होता है, तो उनको हरि नाम का प्रचार करना चाहिए कि नहीं? मतलब जैसे कोई चर्चा में कोई बुलाया है तो वहां जाके जैसे हरि नाम के बारे में चर्चा करना चाहिए कि मतलब उन लोग को बोलना चाहिए माला कीजिए? पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए जिस भक्त का जितना लेवल होता है ना वो करता है। अगर आप बहुत कृष्ण के प्रेमी है तो जाके बोले अरे हरि हरि नाम करते हैं हम लोग, हरि बोल, है ना। कुछ लोग बहुत सोबर होते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है इनका सुन लो लेकिन अपना करो। तो आप अपने नेचर से रिएक्ट करिए, जो आपका नेचर है वैसा रहिए। आपका नेचर है चुप रहने के तो चुप रहिए, आपका नेचर है बिंदास बोलने का तो बिंदास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेचर से नहीं, जैसे वहां पर
वो लोग जो होते हैं तो वो तो शिव के मतलब वो ध्यान करते हैं, नाम करते हैं, तो समझा, मैं सब जानता हूँ माता जी, मैं इन लोगों को मिला हूँ, लेकिन आपका रिएक्शन जो आपका स्वभाव है वैसा दीजिए, ये कह रहा हूँ। उसका स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं है, आपका अपना रिएक्शन। मतलब बोलना चाहिए कि नहीं? मतलब वो बोलते हैं कि फिर आपको बोलने का मन करता है मन तो करता है, हाँ। तो बोलिए। अच्छा, उसमें कुछ गलत नहीं है? गलत क्या है? गलत नहीं, आप बोले ना चलिए हरे कृष्ण भी करते हैं, अगर लगा ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है छोड़ दो, ज्यादा अच्छा, लड़ाई झगड़ा आप झेल सकते हो तो लड़ भी लो। अपने नेचर से रिएक्ट करिए, आपको लग रहा है यहाँ बोल देना चाहिए गलत है तो बोल दीजिए, वो कुछ अच्छा बता रहे हैं तो उसमें सराहना कीजिए, उसका कोई स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं है, वो आपकी नेचर से आना चाहिए। जी। तो वैसे भागवत में कोई कथा है कि जिसे उनको समझा पाए कि मतलब जो वैसे कहानी के जरिए? प्रसाद खिलाइए उनको, अच्छा अच्छा मिठाई बना के, बोले उनको कुछ बोलना अच्छा, नहीं, तो बोलना है तो मैं प्रसाद लेके आई हूँ ठाकुर जी का, खिला दो, प्रसाद खाते खाते मति उनका चेंज हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। जी, ओके, हम लोग कल मिलेंगे, बहुत टाइम हो गया है। अभिषेक जी और दिनेश जी बचे हैं, लेकिन मैं कल आपको टाइम दूंगा, अभी थोड़ा सा बहुत शेड्यूल टाइट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण।